लेक्चर 9 तक हम लोग पढ़े थे। लास्ट लेक्चर में हम लोग पढ़े थे किरचॉफ लॉ के बारे में। आज जैसा कि आप देख रहे हैं व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ेंगे। व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है? अगर व्हीटस्टोन ब्रिज का डिफाइन करें तो हम लिख सकते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज is the arrangement of four resistance in the form of ब्रिज। ब्रिज की तरह ये दिखता है, इसी की वजह से इसका नाम पड़ा है ब्रिज। फोर रेसिस्टेंस इन द फॉर्म ऑफ ब्रिज यूज्ड फॉर मेजरिंग one unknown resistance in term of other three resistance। जैसा कि डिफाइन से हमें लग रहा है कि जो तीन रेसिस्टेंस होगा वो नोन होगा, उसका वैल्यू पता होगा, और फोर्थ जो है वो अननोन रेसिस्टेंस, उसका वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। यही व्हीटस्टोन ब्रिज का मेन काम है। व्हीटस्टोन ब्रिज इज एन अरेंजमेंट ऑफ फोर रेसिस्टेंस इन द फॉर्म ऑफ ब्रिज यूज्ड फॉर मेजरिंग वन अननोन रेसिस्टेंस इन टर्म ऑफ अदर थ्री रेसिस्टेंस। यानी कि जो व्हीटस्टोन ब्रिज होगा इस तरह से होगा। देखिए हम इसका डायग्राम बना रहे हैं और इसी से हम लोग को काम करना है। ये हमारा एक रेसिस्टेंस हो गया जिसका मान लिए हम वैल्यू, इसका नाम मान लिए P है। एक रेसिस्टेंस हमारा ये हमारा S है, फिर इसका नाम Q मान लेते हैं, और ये R और ये S, ठीक है। और इसे क्या किया, बैटरी से कनेक्ट कर दिया गया है। बीच में एक लगा रहता है गैल्वेनोमीटर, बीच में क्या लगा रहता है, गैल्वेनोमीटर। ये हमारा R पर ऐसे कर दिए, यानी क्या है, ये वेरिएबल रेसिस्टेंस है। ध्यान दीजिए ये चार रेसिस्टेंस है, P, Q, R और S। यहाँ पर नाम दे देते हैं A, B, C और D। व्हीटस्टोन ब्रिज का हमें प्रूफ करना है P बाई Q इजकल टू R बाई S। ये हमें प्रूफ करना है। इसका कंस्ट्रक्शन आप देखें कि चार रेसिस्टेंस लगा हुआ है जिसका नाम P, Q, R, S है, और बीच में क्या लगा है, गैल्वेनोमीटर। व्हीटस्टोन ब्रिज में अगर आपको बताते हुए चले कि गैल्वेनोमीटर में जीरो डिफ्लेक्शन होता है। गैल्वेनोमीटर में किसी भी तरह का डिफ्लेक्शन नहीं होता है, नो डिफ्लेक्शन होता है। तो अगर ऐसा हो तो हम लोग उसे क्या कहते हैं, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में बता रहे हैं। चलिए इतना राइट डाउन कीजिए, इसके आगे हम लोग देखते हैं। आइए इसका प्रूफ देखते हैं। ये गैल्वेनोमीटर यहाँ पर की एक होता है, यहाँ पर एक की होता है जिसको हम बंद कर दिए हैं, तो वो लगाना और नहीं लगाना बातें कही हैं। क्लोज्ड की है तो हम लोग मान लेकर चलेंगे कि व्हेन की इज क्लोज्ड, मतलब ये इसमें करंट पास हो रहा है तब की बातें। यहाँ पर हमारा V वोल्टेज है। अच्छा चलिए इसका प्रूफ देखते हैं कि ये क्या हुआ जब हमारा की बंद है, मतलब कि करंट पास होने लगा तब। ध्यान से देखिए ये हमारा S नहीं दिया है, S जो है हमारा अननोन रेसिस्टेंस है, S जो है अननोन है, किसी को भी मान सकते हैं। वही बात हमें प्रूफ करना है, P बाई Q इक्वल टू R बाई S। यहाँ से करंट सपोज I चला, ये बैटरी से करंट I चला, A वाले पॉइंट पर आएगा तो करंट दो पार्टों में बढ़ जाएगा। सपोज मान लेते हैं कि P वाले रेसिस्टेंस में I1 करंट चला और R वाले रेसिस्टेंस में कितना करंट चला, I2 करंट चला। जब यहाँ से I1 करंट गया तो ये B पॉइंट पर आकर दो पार्टों में बढ़ जाएगा।
ये क्या हो गया, गैल्वेनोमीटर में हम ये मान लिए कि IG करंट गया, I और G, गैल्वेनोमीटर वाले वायर में IG करंट गया, तो Q वाले में कितना चला जाएगा, I1 माइनस IG, I1 माइनस IG। ठीक है, इधर से करंट I2 गया, ये वाला देखिए A और D में देखो बाबू, इधर से करंट I2 गया और इधर से करंट IG आया, यानी कि यहाँ पर दोनों करंट आकर क्या मिल रहा है। अगर मिलेगा तो इस वाले में कितना करंट जाएगा, I2 प्लस IG, और सब आकर यहाँ से मिल जाएगा, तो इसमें करंट फाइनल I। अब हम लोग अप्लाई करेंगे, ये बात समझ में है, इतना आपको करना होगा। अप्लाई करेंगे किरचॉफ लॉ। किरचॉफ लॉ, किरचॉफ लॉ में हम लोग जानते हैं कि सबसे पहले लूप लेना होता है, तो लूप सेलेक्ट करते हैं, लूप नंबर 1 ABDA, लूप 1 नाम दिए ABDA। कैसा गया ये कैसे चल रहा है, क्लॉकवाइज के एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, तो ABDA। अच्छा, ABDA में अब हम लोग लगाते हैं वोल्टेज लॉ। इस यहाँ पर रेसिस्टेंस कितना P और यहाँ पर कितना I1। अब अगर हम A और B आर्म में किरचॉफ लॉ लगाएंगे तो P इंटू I1, बताइए बाबू ये माइनस में कि प्लस में। तो किरचॉफ लॉ वाले लेक्चर में बहुत सुंदर हम पढ़ाए हुए हैं, वो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जाकर आप एक बार किरचॉफ पढ़ लीजिएगा। ये I1 P के डायरेक्शन में है, I1 क्या है, जिधर हम चल रहे हैं AB के डायरेक्शन में I1 है, यानी कि ये क्या करेगा, हमारा नुकसान कराएगा, लॉस कराएगा। ये IG और रेसिस्टेंस कितना हमारा G, तो ये भी हमारा जैसे हम चल रहे हैं उसी डायरेक्शन में करंट चल रहा है, यानी कि नुकसान कराएगा। यानी हम यहाँ क्या लिख दें, G इंटू IG। D और A में हम चल रहे हैं D से A, लेकिन करंट हमारे अपोजिट चल रहा है, तो ये क्या कराएगा, फायदा कराएगा। तो R इंटू IG इजकल टू क्या R इंटू I2 इजकल टू 0, यानी कि हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, माइनस P इंटू I1 प्लस R इंटू I2 इजकल टू G इंटू IG। ठीक है, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1। ठीक है, ये हमारा हो गया लूप 1, ये जो हम लूप 1 माने हैं ये हो गया। लूप 2 के लिए चलते हैं, लूप 2 में हमारा क्या हो जाएगा, BCDB, लूप 2 हमारा BCDB। अब B से C चलते हैं तो क्या हो जाएगा, माइनस Q I1 माइनस IG, क्योंकि हम चल रहे हैं B से C और हमारा करंट भी उसी डायरेक्शन में चल रहा है। इसका मतलब हुआ कि जिधर मेरा डायरेक्शन है उधर ही करंट चल रहा है, यानी पक्का मेरा क्या कराएगा, लॉस कराएगा। तो ठीक है जी, C से D की तरफ चले, S जो है वो क्या नुकसान कराएगा कि फायदा कराएगा, यहाँ पर तो हमें प्रॉफिट दिख रहा है, प्लस में I2 प्लस IG इंटू S, यहाँ क्या फायदा कराएगा, यानी क्या होगा प्लस G इंटू IG इजकल टू क्या 0। आपको ये दोनों इक्वेशन समझ में आया, इन दोनों को हम ये सेपरेट कर देते हैं, इधर कर देते हैं, माइनस Q I1 माइनस IG प्लस S इंटू I2 प्लस IG इजकल टू माइनस G इंटू IG। ठीक है, इतना हम कर दिए, इतना आप राइट डाउन कीजिए और ये इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व कर देंगे, आ जाएगा हम लोग का व्हीटस्टोन ब्रिज। चलिए इधर हम इरेज कर रहे हैं ऊपर में, ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन। अब क्या है, व्हीटस्टोन बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज में क्या होता है, यहाँ पर देखिए बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज में क्या होता है कि IG इजकल टू 0, यानी गैल्वेनोमीटर वाले वायर में कोई भी करंट पास नहीं करता है, यानी कि IG 0 हो गया तो इक्वेशन 1 कैसा दिखने लगेगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या हो जाएगा, यहाँ जहां जहां IG दिख रहा है आपको उसको क्या कर देंगे, पुट कर देंगे, 0 कर देंगे, माइनस PI1 प्लस RI2 इजकल टू, यहाँ बाबू देखो IG दिख रहा है, ये सब नहीं है, ठीक है, यहाँ पर देखिए IG दिख रहा है, यानी ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ये इक्वेशन 1 है। अच्छा, इक्वेशन 1 को ऐसे लिख दे क्या, PI1 इजकल टू RI2, ठीक है,
ये हमारा इक्वेशन 1 से आया था। इक्वेशन 2 में भी यही बात काम करते हैं, आई जी जो है उसका वैल्यू 0 आया है, पुट कर देते हैं। देखिए इक्वेशन 2 यहाँ पर है, तो क्या करेंगे इसमें, फ्रॉम इक्वेशन 2 माइनस क्यू I1 माइनस आई जी के जगह 0 पुट कर दिए, प्लस एस I2 प्लस आई जी के जगह 0 पुट कर दिए, इजकल टू माइनस जी इंटू 0। ठीक है, यानी क्या हो जाएगा, माइनस क्यू I1 प्लस एस I2 इजकल टू क्या, 0। बोलो समझ में आया, ये इक्वेशन 2 से आया है। अब क्या करेंगे, 1 मिनट इंतजार कीजिए, थोड़ा इंक डाल लेते हैं। देखो बाबू इसमें क्या है कि आपको व्हीटस्टोन ब्रिज आना चाहिए, क्योंकि व्हीटस्टोन ब्रिज अगर आपको आ जाता है तो हम लोग का आगे जो है मीटर ब्रिज हम लोग पढ़ने वाले हैं वो समझ में आ जाएगा। और व्हीटस्टोन ब्रिज समझने के लिए एक छोटा सा बस कष्ट करना है आपको कि किरचॉफ लॉ आना चाहिए। किरचॉफ लॉ के लिए लेक्चर नंबर 9 है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जाकर देख लीजिए, बहुत ही अच्छे से कहानी कह के बताए हैं। ये हमारा इक्वेशन 1 से आया और ये हमारा इक्वेशन 2, यानी कि हम इसे लिख सकते हैं QI1 इजकल टू SI2। बोलिए ये वाला आ गया। अब इन दोनों का जो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से आया, इसका नाम मान लेते हैं इक्वेशन 3 और इसका नाम मान लेते हैं इक्वेशन 4। फ्रॉम 3 और 4, फ्रॉम 3 एंड 4 क्या कर दें, I1 I2 I1 I2, यानी कि हम ऐसा कह दे क्या, देखो तो PI1 बाई QI1 दोनों को डिवाइड कर देते हैं, इक्वेशन 3 डिवाइडेड बाई 4 कर दीजिए, PI1 डिवाइडेड बाई QI1 इजकल टू RI2 डिवाइडेड बाई SI2, कट गया और ये कट गया, यानी क्या आ गया हमारा P बाई Q इजकल टू R बाई S। बहुत ही आराम से ये समझ में आ गया, ये हो गया प्रूव्ड। बोलो किसी तरह का डाउट आपका, देखिए यही वाला काम करना होगा, ये करंट डिवाइड करना, करंट डिवाइड करना आप सीख जाइए, ये तो कुछ नहीं है, किरचॉफ लगाइए आ जाएगा प्रूव करने का। ये 5 मार्क्स का आता है, 5 मार्क्स का बहुत इंपॉर्टेंट है। पढ़ेंगे मीटर ब्रिज। ये मीटर ब्रिज क्या है, मीटर ब्रिज ये व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रैक्टिकल फॉर्म है, यानी मीटर ब्रिज को कह सकते हैं, मीटर ब्रिज इज द प्रैक्टिकल फॉर्म ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज का क्या है, प्रैक्टिकल फॉर्म है व्हीटस्टोन ब्रिज। It works on the principle of balanced Wheatstone bridge। बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज ये क्या करता है, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज पर काम करता है। अच्छा, बार बार बैलेंस का इस्तेमाल क्यों किया जा रहा है, क्योंकि अनबैलेंस नाम का भी व्हीटस्टोन ब्रिज होता है, 12th क्लास में नहीं पढ़ना है। जब हम जेई सीरीज शुरू करेंगे तो उसमें अनबैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज भी पढ़ाएंगे। यहाँ पर देखिए, इसका सबसे पहले ये प्रैक्टिकल फॉर्म है बेटा, तो प्रैक्टिकल फॉर्म का सबसे पहले सेटअप तैयार करना होगा, तो हम लोग इसका सेटअप तैयार करते हैं, मतलब कि इसका कंस्ट्रक्शन है। तो कंस्ट्रक्शन हम फिगर बना दे रहे हैं और आपको समझा देंगे कि ये है क्या। हाँ, इंतजार कीजिए, फिगर हम बना रहे हैं। ये हमारा एक स्ट्रिप होता है, कॉपर स्ट्रिप है, ठीक है। यहाँ पर लकड़ी लगा रहता है, ये कॉपर स्ट्रिप से यहाँ पर रेसिस्टेंस लगा रहता है, एक रेसिस्टेंस है नोन है। ये भी हमारा कॉपर स्ट्रिप होता है और यहाँ से दूसरा रेसिस्टेंस लगा है एस। इधर के ये आपको लिखना पड़ेगा, इसको लिखवाया जाएगा। और ये हमारा एक वायर होता है,
मैग्नानीज का वायर होता है, हम लिखवा दे रहे हैं। और एक यहाँ पर स्केल होता है, स्केल, ठीक है, ये हमारा क्या है, स्केल है, ये हमारा स्केल है, ठीक है, ये हमारा स्केल है, ये लेंथ एल है। और यहाँ पर एक गैल्वेनोमीटर लगा रहता है, इसको ये सबका नाम लिखेंगे और कंस्ट्रक्शन लिखेंगे और आपको बता देते हैं। इसका नाम ले लेते हैं CS और इसका भी नाम ले लेते हैं CS, नाम दे देते हैं स्ट्रिक्ट। यहाँ पर इसका नाम A दे देते हैं और इसका नाम यहाँ पर J दे देते हैं, ठीक है। ये A और J दे दिए, क्योंकि J पॉइंट इसलिए दिए कि J फॉर जॉकी होता है, जॉकी मतलब फंसाने वाला, ऐसे वायर में जो डाला जाता है ना वैसा जॉकी है ये, ठीक। अब यहाँ पर देखिए काम क्या करना है, इसको आप लिख लीजिए, हम इसको इरेज कर और इसका कंस्ट्रक्शन बताते हैं आपको। आइए कंस्ट्रक्शन देखते हैं क्या। ये हमारा लेंथ है, ठीक है, ये हम CS मान लीजिए। यहाँ पर हम कुछ नाम मान लेते हैं B और D नाम मान लेते हैं BD। कंस्ट्रक्शन हम लिख नहीं रहे हैं, आपको बता दे रहे हैं कंस्ट्रक्शन में क्या है। BD वायर है किसका, मैग्नानीज का बना होता है, मैग्नानीज का बना होता है। एक वायर है जिसका लेंथ क्या है, जिसका लेंथ है L लेंथ है। और जो ये स्केल आप देख रहे हैं, ये स्केल होता है कितने का, 1 मीटर का। 1 मीटर कहने का मतलब क्या, 100 सेंटीमीटर का होता है। और जो AJ है जिसमें गैल्वेनोमीटर लगाता है, वहां पर J पॉइंट जो है वो जॉकी है, जॉकी। और AJ क्या इसमें लगा है, गैल्वेनो, GAL, गैल्वेनोमीटर। कुछ बातें ऐसी होती हैं जिसको एक ही बार में लिख दो तो सही हो जाता है, दोबारा सोचोगे गलती हो जाएगा। गैल्वेनोमीटर, ठीक है, वो हमारे साथ प्रॉब्लम है। चलिए आप इधर देखिए, A और J ये क्या करता है, जॉकी और गैल्वेनोमीटर। जैसे कि गैल्वेनोमीटर इसमें लगाए हैं, जॉकी को हम लोग आगे पीछे इस वायर पर घुमाते हैं। ये पॉइंट हमको वैसा पॉइंट खोजना होता है इसमें जहां पर गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन 0 हो जाए, मतलब उसमें करंट नहीं पास करे। व्हीटस्टोन ब्रिज में ही होता था, जो हम लोग IG = 0 लेते थे। इसका मतलब क्या था कि गैल्वेनोमीटर में किसी भी तरह का डिफ्लेक्शन शो नहीं हो रहा है, यानी कि उसमें करंट कितना पास हो रहा है, 0। यहाँ पर ये अगर वैसा पॉइंट मिल गया तो उस पॉइंट का नाम हो जाता है क्या, उस पॉइंट को क्या कहते हैं, नल पॉइंट। जहां पर वो 0 हो जाएगा उस पॉइंट को कहेंगे हम लोग क्या, नल पॉइंट। और ये जो वायर है इसका लेंथ कितना है, L है। एक हम कंसीडर कर रहे हैं अलग से, लेट अ स्मॉल r = रेसिस्टेंस ऑफ वायर, रेसिस्टेंस ऑफ वायर पर यूनिट लेंथ, रेसिस्टेंस ऑफ वायर पर यूनिट लेंथ। ये वायर जो है उसमें क्या है, मैग्नेटाइज है, मतलब क्या, ये रेसिस्टेंस है इसमें। अब हमें इसका रेसिस्टेंस फाइंड आउट करना होगा। तो रेसिस्टेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां से बेटा रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, रेसिस्टेंस ऑफ वायर इक्वल टू, रेसिस्टेंस ऑफ वायर इक्वल टू क्या, R × लेंथ, ठीक है। अगर आप इतना बात समझ गए हैं तो हम लोग का काम हो गया है। R = लेंथ, इतना आप राइट डाउन कीजिए, हम इसको इरेज करते हैं। इधर अब हमें पता करना है कि B और J, ये जो जॉकी है वो नल पॉइंट पर है। B और J, रेसिस्टेंस ऑफ BJ, B और J का कितना हो जाएगा रेसिस्टेंस, अगर ये पूरे 100 सेंटीमीटर का, ठीक है, और ये हम मान लेते हैं कि हमारा वायर का कितना लेंथ लिए थे, L ले लिए थे। अच्छा, इसको मान लो कि हमारा L1 है, B से J तक का डिस्टेंस हमारा क्या है, L1। तो ये बेटा कितना हो जाएगा, J से D तक का कितना हो जाएगा, 100 - L1। अगर रेसिस्टेंस ऑफ BJ निकालते हैं, रेसिस्टेंस ऑफ BJ निकालते हैं तो कितना हो जाएगा, रेसिस्टेंस निकालेंगे तो क्या,
r इंटू लेंथ, तो यहाँ का बीजे का लेंथ कितना है r इंटू L1, और रेसिस्टेंस ऑफ हम लोग जे डी निकाल देते हैं तो क्या हो जाएगा r इंटू 100 माइनस L1। अब हम लोग लगाते हैं प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। तो व्हीटस्टोन ब्रिज अगर लगा देते हैं तो हम लोग जानते हैं P बाई क्यू इजकल टू R बाई एस, मतलब P के सामने वाला और Q के सामने वाला। तो यहाँ पर R के सामने क्या है बीजे, तो R बाई रेसिस्टेंस बीजे का कितना R इंटू L1, और S के सामने का रेसिस्टेंस कितना 100 माइनस L1। ठीक है, सिंपल सा है। यानी कि S जो है हमारा अननोन रेसिस्टेंस है। क्या है, S जो है अननोन है, किसी को भी आप अननोन मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अननोन है। यानी S इजकल टू कितना हो जाएगा R, ये R होगा ना यहाँ पर, R इंटू 100 माइनस L, इसको अच्छे से लिख लो, R इंटू 100 माइनस L1। तो हमारा S इजकल टू कितना हो जाएगा R इंटू R 100 माइनस L1 बाई R इंटू L1। R कट गया, यानी अननोन रेसिस्टेंस का वैल्यू आ क्या R इंटू 100 माइनस L1 बाई L1। इस पर क्या होता है कि इसका क्वेश्चन आता है 5 मार्क्स का, इस वाले पर क्वेश्चन आता है CBSE में, जैसा कि अभी हम लोग तुरंत देखेंगे कि इसका क्वेश्चन कैसा होता है। चलिए आप इसे राइट डाउन कीजिए। देखिए आपको ऊपर में क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, क्वेश्चन बड़ा होने की वजह से हम लिखे नहीं है, थोड़ा सा आप क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक सेटअप तैयार किया गया है एज शोन इन फिगर जैसा आप देख रहे हैं दिखाया गया है। ठीक है, ये हमारा एक नल पॉइंट बताया है कि A से D तक नल पॉइंट है। AD इजकल टू दिया हुआ है कितना 40 सेंटीमीटर, अगर हम सही जा रहे हो तो ये दिया है, अच्छा नीचे लिखते हैं, AD इजकल टू दिया है कितना 40 सेंटीमीटर, यानी कि हम जानते हैं DB इजकल टू कितना हो जाएगा 60 सेंटीमीटर। क्यों बेटा हो जाएगा, क्योंकि ये जो स्केल होता है 100 सेंटीमीटर का होता है, हम लोग को पता है। अगर ये क्वेश्चन में दिया है 40 सेंटीमीटर का है तो ये कितना हो जाएगा 60 सेंटीमीटर। ठीक है, हम लोग ऐसा कर लिया। तो R1 अगर हम इक्वेशन लिखते हैं, यहां से हम इक्वेशन लिखना शुरू करते हैं, तो R1 बाई 40 इजकल टू R2 बाई कितना 60, यानी लिख सकते हैं R1 बाई R2 इजकल टू 40 बाई 60 इजकल टू 2/3, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। अब आगे क्वेश्चन कह रहा है कि एक 10 ओम का रेसिस्टेंस है जो R1 के साथ कनेक्ट कर दिए सीरीज में, यानी कि अगर 10 ओम का रेसिस्टेंस R1 के साथ सीरीज में जब कनेक्ट कर देते हैं तो हमारा नल पॉइंट चेंज हो जाता है। A से D तक जब कनेक्ट नहीं किए थे तो कितना था 40 सेंटीमीटर, जब कनेक्ट कर देते हैं तो ये 60 हो जा रहा है, यानी कि ये कितना हो जाएगा 40 सेंटीमीटर। यानी कि सेकेंड कंडीशन, ये हमारा कंडीशन जब कुछ नहीं हुआ था, सिर्फ R1 R2 दिया था तब का था। अगर R1 के साथ सीरीज में 10 ओम का रेसिस्टेंस कनेक्ट कर दे रहे हैं, जैसा कि ऊपर आप क्वेश्चन में देखिए, तो R1 प्लस 10 बाई 60 इजकल टू R2 बाई कितना 40। अगर कहता R2 के साथ भी कुछ ऐसा कर रहे हैं तो हम लोग R2 के साथ भी वैसा करते हैं, यानी R1 प्लस 10 बाई R2 इजकल टू कितना 60 बाई 40, यानी कितना हो जाएगा 3/2। बोलो ये समझ में आया। इसको मान लो कितना इक्वेशन 2, और इन दोनों को सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए फ्रॉम इक्वेशन R1 एंड R2, फ्रॉम इक्वेशन सॉरी R1 नहीं, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। तो अगर 1 और 2 के बारे में हम बात करें तो हम लिख सकते हैं R1 इजकल टू 2/3 R2। ठीक है, 1 फ्रॉम 1 एंड 2 बात करें तो 1 से हम लोग लिख सकते हैं, ये इक्वेशन 1 से लिख दिए, R1 इजकल टू 2/3 R2। इक्वेशन 2 में पुट कर देते हैं, इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा R1 प्लस 10 बाई R2 इजकल टू कितना 3/2। R1 के जगह पर हम क्या लिख दें 2/3 R2,
ये हमारा इधर चला जाएगा 2/3 R2 प्लस 10 इजकल टू 3/2 R2। इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो आंसर आ जाएगा R1 का वैल्यू आ जाएगा और R2 का वैल्यू आ जाएगा। आप हमें डिस्क्रिप्शन कमेंट में आप हमें कमेंट करके बताइए कि इसका वैल्यू कितना आया, R1 एंड R2 का वैल्यू कितना।